एक फॉरेन मिनिस्टर एक से ज़ायद मरतबा रहा और इतना सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन और काबिल एहतराम शख्सियत जिसके ऊपर एक दाग करप्शन का नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि इतने अरसे से एक बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है, एक दाग उसके ऊपर करप्शन का नहीं है। आप उसको जिस तरह मिसट्रीट करते हैं, जिस अंदाज से पुलिस वाले धक्के दे के उनको लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसका मतलब है कि इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पाँव तले रोंद के आगे निकल गई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है ना। सुप्रीम कोर्ट करे ना, उस पर नोटिस ले, उस पर तो हम कंटेम्प्ट में आए हुए हैं। अगर अदलिया जहाँ कमज़ोर होगी, एक बात बताऊँ, जहाँ अदलिया कंप्रोमाइज़ कर लेगी, जो लोगों के हुकूक़ की ज़ामिन है, लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है, जहाँ अदलिया कमज़ोर होगी वहाँ इदारे इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। अदलिया ने बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए हैं अभी जो ज़मानत हुई है आप लोगों के हक़ में। मुझे ये बताएं, रिमार्क्स क्या उनको बचाने में कामयाब हो गए? ज़मानत मिल गई है। ज़मानत मिलने के बाद वो रिहा हो गए हैं। बात तो यह है कि उन रिमार्क्स के बाद उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए। जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की तौहीन की है, उनको इस पे नोटिस लेके उनको बुलाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। फिर देखना, इनकी किसी एक पुलिस वाले को आपने सज़ा दे दी ना, जुर्रत नहीं होगी दोबारा ये हरकतें करने की। पेशावर हाई कोर्ट अगर कोई रिलीफ दे रही है और जो जुर्म करता है उसको बुला लेते हैं अगले दिन, तो वो डरते हैं, वो नहीं करते। इसलिए कि अदलिया जहाँ आज़ाद होगी, अदालतें जब आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगी, तो वहाँ ये नहीं होगा। मुझे को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस किया इलेक्शन कमीशन ने सिवाय इमरान खान के, और अपना काम छोड़ के ये सारा दिन, उस दिन अतरमंदल्ला साहब ने भी कहा, सारा दिन इलेक्शन कमीशन में बैठे रहते हैं। आए जी, हम आपको फ़र्द जुर्म आयद करना चाहते हैं। ये अगर इनका कंडक्ट होगा, अंदर से अगर कोई बंदा गलत होगा, जब ये सहूलतकारी करेंगे माफिया की, तो फिर इनके ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, ये डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा सर, उसके अंदर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को सामने रखकर कहा कि हुक्काम को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस तरह के ये मामलात किए जा रहे हैं, जिस तरह की गिरफ्तारियां की जा रही, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान है, तो वो किसे मुखातिब कर रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। सारे वो उनको मुखातिब कर रहे हैं ना, कि जो कर रहे हैं ये हरकतें, जो वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी भी हैं, वो आइनी रियासती इदारे के सरबराह हैं, उनका हुक्म का दर्जा रखता है कि जो इनको वो कह रहे हैं। लेकिन अगर ये आइन के मुताबिक चलने वाला मुल्क हो, अगर आइन को अपने पाँव तले रोंद के आगे जाने वाले जो लोग हैं, उनका अगर एहतसाब नहीं होता, स्पेशली आईजी पंजाब जो मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, मैंने कहा था उस दिन इलेक्शन कमीशन को, आप इनको हटा दो, 80% हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। उन्हें कहा अगला जो आएगा वो भी यही करेगा। ये इलेक्शन कमीशन साहब के अल्फाज थे। मुझे बताएँ, 3 दिन पहले एक और मुंशी से फाइलें छीन के ले गए, क्या एक्शन हुआ? उसको शहबाज खोसा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दी है, क्या एक्शन हुआ है? मुझे बताएं। देखें, हम अदलिया से ही एहतराम का रिश्ता है, उन्हीं से ही हमारी तवक्कुआत हैं, लेकिन वो अपना काम प्रॉपर करें। लेकिन चंद एक जजेस जैसे हुमायूं दिलावर, जैसे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जैसे अबुल हसन जुल्करनैन, अगर ये आइन के ख़िलाफ़ फैसले करेंगे, मुझे बताएं, आमिर फ़ारूक साहब ने कल उस दिन सरदार तारिक मसूद साहब ने क्या कहा? इन्होंने जो फ़ैसला लिखा है सज़ाए मौत का, सिर्फ ये रस्सी रहेगी है, बाकी सब कुछ लिख दिया, वो भी ज़मानत के अंदर। तो उसके बाद उन्होंने कहा ये तो 2 साल सज़ा है। शोएब शाहीन साहब